ये है स्टोरीफाई। हम कहानी नहीं किस्से सुनाते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को स्टोरीफाई के एक नए वीडियो में। कान में हेडफोन लगा के तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफ़र के लिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कुछ खिलौने सिर्फ खिलौने नहीं होते, कुछ में अटकी होती है किसी आत्मा, किसी की नफरत। और जब वो एक मासूम हाथों में लग जाए तो शुरू होती है एक कहानी, डर और तबाही की। 5 साल की छोटी सी प्यारी लड़की रूही अपनी माँ पूजा और पापा करण और दादी के साथ एक पुराने हवेली जैसा घर में रहती थी। एक दिन शहर के पास एक मेला लगा था। पूजा रूही को लेकर मेले में गई। मेला रहस्य से भरा था। तभी रूही की नज़र एक दुकान पे पड़ती है, एक पुरानी थोड़ी सी अलग सी दुकान। वहाँ एक भूतिया सुंदर डॉल रखा हुआ था। सफ़ेद फ्रॉक, चमकती हुई आंखें और एक मुस्कान जो सीधा अंदर तक चुभ जाए। रूही बोली, मम्मी मुझे ये वाली डॉल चाहिए। पूजा ने देखा काफ़ी महंगा था, पर माँ थी इसलिए ले लिया। अगले कुछ दिनों में घर के माहौल बदलने लगे। करण का बिजनेस अचानक नुकसान में चला गया। दादी बिस्तर पकड़ गई। कोई बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था। घर में रातों को छत से कदमों की आवाज़ आने लगी। कभी कभी किचन की लाइट खुद ब खुद ऑफ होने लगती थी। रूही अक्सर डॉल के साथ अकेले में बात करती थी, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। पूजा डर गई। उसको लगा कुछ तो गलत है। पूजा ने एक दिन डिसाइड किया कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाना है। और तब एंट्री होती है राहुल की। राहुल ने घर का सर्वे किया। जब उसने आरोही को देखा तो वो ड्राइंग रूम के कोने में डॉल के साथ खेल रही थी, या शायद बात कर रही थी। डॉल की आंखें उससे सीधा देख रही थी। राहुल ने तुरंत पूजा से पूछा, ये डॉल कहाँ से ली थी? पूजा ने बोला, मैं मेले की एक दुकान से लिया था। राहुल ने लोकेशन नोट किया और चला गया उस दुकान तक। वो दुकान अभी बंद थी, पर पास एक चाय वाले बैठा था। उससे पूछा, अरे भाई साहब, वो दुकान? वो तो 2 महीने पहले ही बंद हो गई। उस दुकानदार की बेटी थी सिया, बहुत प्यारी लड़की थी। उसी ने वो डॉल बनाई थी, पर वो सुसाइड कर लिया। राहुल सुन पड़ गया। उसने और खोज किया। पता चला सिया डॉलों से बात करती थी और आखिरी दिनों में कह रही थी कि उसकी डॉल उसे मार डालेगी। उसकी मौत के बाद उस डॉल को उसी दुकान के अंदर छोड़ दिया गया था। तो रूही के हाथ जो डॉल लगी थी वो सिया की आत्मा से जुड़ी थी। राहुल ने घर लौट के सब कुछ पूजा को बता दिया। पूजा ने आरोही से वो डॉल ले ली। डॉल ने एक बार आरोही की तरफ देखा। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, मैं वापस आऊंगी। पूजा ने डरते हुए डॉल को आग में जला दिया। डॉल की आंखें जलते वक्त लाल हो गई थी, जैसे चीख रही हो। घर के सब कुछ नॉर्मल होने लगा। कदमों की आवाज़ें बंद हो गई। दादी ठीक हो गई और करण का काम वापस चल गया। लेकिन कहते हैं, जब कोई उस पुराने मेले के रास्ते से गुजरता है तो एक दुकान कभी कभी खुद ब खुद खुल जाता है, और उसमें वो डॉल नई फ्रॉक में नई मुस्कान के साथ किसी नए मासूम की तलाश में होती है। अगर आप भी कभी एक अनजाने दुकान में कोई अजीब सी डॉल देखे तो उसे मत लेना। शायद सिया अभी भी आपका इंतज़ार कर रही हो। दोस्तों, ये था आज की स्टोरी। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलता है नेक्स्ट स्टोरी में। बाय।